हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डीएस यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीईसी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सांद्रता क्या है और निलंबन क्या है। इन दो टॉपिक पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 9th के लिए 4th टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखें, विलयन की सांद्रता इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसे डिफाइन करते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर इसे तनु और सांद्र विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तन और सांद्र जो दो शब्द आए हैं, इनको हम नीचे समझते हैं। चलिए नंबर 1, तनु विलयन इंग्लिश में से डायलूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलूट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसे डिफाइन करते हैं। जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से काफी कम हो, ठीक है, विलायक से काफी कम हो, तब यह विलयन तनु विलयन कहलाता है। तब यह विलयन तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन नंबर 2, सांद्र विलयन, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसे डिफाइन करते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत ज्यादा होती है, तब यह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विलयन की अवस्थाएं, तो विलयन की 3 अवस्थाएं होती हैं। विलयन की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 संतृप्त अवस्था, और नंबर 2 असंतृप्त अवस्था, और नंबर 3 अति संतृप्त अवस्था, ठीक है। तो संतृप्त अवस्था को समझते हैं। ऐसा विलयन जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ अपनी एक निश्चित मात्रा से ज्यादा नहीं घुल सकता है, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और असंतृप्त को समझें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा घुल सकती है, विलेय पदार्थ की मात्रा घुल सकती है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त अवस्था या विलयन की उस अवस्था को असंतृप्त अवस्था कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखें, अति संतृप्त अवस्था। अति संतृप्त अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब अधिक ताप दे करके विलेय पदार्थ को घोल दिया जाता है, ठीक है, तब विलयन की वह अवस्था अति संतृप्त अवस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है या सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या सूत्र है? देखो, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। क्लियर? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। क्लियर? आइए इससे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
चलिए नंबर 1, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें विलायक और विलेय पदार्थों के यहाँ पर बैठ दिए गए हैं। ठीक है, इनके आधार पर हमें विलयन की सांद्रता बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आइए हल करते हैं। यहां से देखिए, विलायक की मात्रा कितनी थी? 320 ग्राम। ठीक है, विलायक कौन था? विलायक जो घोलता है, जिसमें विलेय पदार्थ घुलता है, यानी जल। ठीक है, जल कितना था? 320 ग्राम। क्लियर। विलेय की मात्रा कितनी थी? 40 ग्राम। विलेय कौन हो रहा था? नमक। ठीक है, अब देखिए क्या करना है मुझे, विलयन की मात्रा। अब दोनों को जब मिला देंगे, जल और नमक को जब मिला देंगे, तब हमारा तैयार हो जाएगा विलयन। ठीक है, तो विलयन तैयार कीजिए। विलायक और विलेय यानी जल और नमक दोनों को मिला देंगे तो जल का वेट कितना था? 320 ग्राम और नमक का वेट 40 ग्राम। दोनों को ऐड किया, 360 ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमारा सूत्र लगेगा यहां से। ठीक है, सूत्र क्या है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना था? 40 ग्राम और विलायक और इसमें जो टोटल हमारा जो विलयन था वो कितना था? 360 ग्राम। ठीक है, इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 40 का 100 के साथ में हमने क्या किया? गुणा कर दिया। 40 का 100 के साथ गुणा कर दिया, हमें 4000 प्राप्त हुआ और अपॉन में 360 है। इसे हमने क्रॉस करके रिजल्ट 11.1% पाया। ठीक है, तो जो विलयन की सांद्रता आई है वो कितनी आई है? 11.1%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, 1 बिलियन में 50 ml एल्कोहल को 150 ml जल के साथ मिलाया जाता है, तो विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, विलेय की मात्रा। विलेय कौन हो रहा है? विलेय कौन हो रहा है? विलेय कौन हो रहा है? ओके, देखिए 50 ml एल्कोहल है और इसमें 50 ml एल्कोहल को 150 ml जल में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें विलेय कौन होगा? एल्कोहल। ठीक है, तो विलेय की मात्रा 50 ml, विलायक की मात्रा 150 ml। विलायक कौन है? जल। ओके, चलिए अब हम विलयन तैयार करते हैं। विलयन की मात्रा बराबर विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलेय हमारा 50 ml था और विलायक कितना था? 150 ml। तो टोटल विलयन था मुझे कितना प्राप्त हुआ? 200 ml। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए हम सूत्र लगाते हैं यहां से। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे
या अपॉन विलायक का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। चलिए, तो 50/200 इंटू 100, इसे हमने सॉल्व किया। 50 का 100 के साथ में गुणा हमें 5000 रिजल्ट देता है, और अपॉन में या बटे में 200 रहेगा, तो ये 2 बिंदी या 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो से क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और 2 से 50 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमें यहाँ 25% प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो विलेन का आयतन कितना हो गया? 25%, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट रहेगा। आइए आगे देखते हैं। निलंबन क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। चलिए डिफाइन कीजिए। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, निलंबन कहलाता है। अब देखिए, इस शब्द से समझिए, निलंबन। निलंबन मीन्स होता है जैसे कोई जॉब करता हुआ व्यक्ति अगर किसी भी तरह के घोटाले में या अन्य किसी प्रकार की उसके रिकॉर्ड में कमियां मिलती हैं, तब उसे क्या करते हैं? निलंबित करता है। पूर्ण रूप से उसकी नौकरी नहीं जाती है। निलंबित और निलंबन दोनों को रिलेट कीजिए, आपस में मैच कीजिए। यानी उसके जब निलंबित किया जाता है तो इसका मतलब उसकी नौकरी तो जाती नहीं है, ठीक है। और जब नौकरी नहीं जाती है तो वहां पर निलंबित होता है। अब यहाँ पर क्या है? विलय हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से विलय नहीं हो रहा है, उसके कुछ कण छूट जाते हैं, इसलिए ऐसे विलेय पदार्थ को निलंबन कहा जाता है, ठीक है। यानी जिसका थोड़ा सा अस्तित्व विलेन के अंदर बना रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा देखें। आटा और पानी का घोल, सेकंड नंबर चाक प्लस पानी का घोल, थर्ड नंबर हवा प्लस धूल के कण या धूल, अगला है तेल प्लस पानी, ठीक है। यानी इन सभी पदार्थों को आपस में मिलाने पर इनका समांगी मिश्रण तैयार नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो विलेय पदार्थ है वो अपने कुछ कणों को शेष रखता है, और जो शेष कण होते हैं वही निलंबन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, निलंबन के गुण। निलंबन में कुछ गुण होते हैं या वो कुछ ऐसे करैक्टर प्रदर्शित करता है, उनके आधार पर हम उसे निलंबन कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या गुण हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, यह विषमांगी मिश्रण है। यह कैसा मिश्रण है? विषमांगी, अर्थात इसमें जो विलेय होता है, विलायक में जो पदार्थ विलेय होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, ठीक है। इसलिए इस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर, इन कणों को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है या ये विलेन के अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। नग्न आंखों का मतलब है विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ये शब्द आया, समझिए ये क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, फैलाव, समझ रहे हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इनके रास्ते में अगर प्रकाश आता है तो ये उसके मार्ग को बड़ा कर देते हैं या मार्ग को थोड़ा सा विचलित कर देते हैं, ठीक है। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चले फोर्थ नंबर, इस विलेन को शांत छोड़ देने पर इसके कण
नीचे बैठ जाते हैं। नीचे कहाँ? जिस बर्तन में ये विलयन भरा है उसकी तली में ये कण बैठ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखें 5, इन्हें छान कर विलयन से अलग किया जा सकता है। इन कणों को किसी छन्नी पेपर की सहायता से छान करके विलयन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में